डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेटेस्ट डिफेक्ट इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं उस पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर अलग अलग 3 टाइप्स, शॉर्ट की डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट्स हैं उस पर डिस्कस किया था। तो शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट के नाम जो साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको दिया था। तो उनके अकॉर्डिंग जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन, उच्च जो उपसंयोजन समझने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं यानी क्रिस्टल्स जो सॉलिड्स होते हैं वो शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करते हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स होता है उनमें से प्रेजेंट जो उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि एटम्स है, आयंस है, वो उस लैटिस में से अपना स्थान छोड़ करके, अपनी साइड जो होती है उसको छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का डिफेक्ट होता है, उसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं उसके द्वारा शो किया जाता है। और इसमें जो आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो इक्वल साइज के अंदर होते हैं। उसके बाद में फिर हमने बात की थी फ्रैंकल डिफेक्ट्स की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो रशियन साइंटिस्ट था फ्रैंकल, उसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि इसमें जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उसके साइज में डिफरेंस होता है। कैटायन है उसका साइज छोटा होता है, एनायंस होते हैं उसका साइज बड़ा होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में जो कैटायंस है, एनायन है, वो अपने लेटिस साइड्स जो होती है वो अपना स्थान छोड़ करके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइड्स होती है उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो क्रिस्टल्स है उसका जो डेंसिटी है वो चेंजेस नहीं होती है, जबकि शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर जो आयंस होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। इस कारण से उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद हमने कहा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो 3 टाइप्स का था। तो उसमें क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर इम्प्योरिटी की वजह से कोई दूसरा पार्टिकल्स या आयंस उस लैटिस साइड में आकर के उपस्थित हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है वो कहलाता है। आज हम बात करते हैं लैटिस डिफेक्ट। तो लैटिस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो क्रिस्टल सिस्टम है उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर वेल अरेंज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं लैटिस के अंदर, तो उनके अंदर किसी प्रकार का कोई डेविएशन आ जाए तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लैटिस डिफेक्ट कहते हैं। और लैटिस डिफेक्ट को भी आगे 2 भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है लाइन डिफेक्ट और दूसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। देखिए, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो लैटिस डिफेक्ट के अंदर इफ द डेविएशन एक्सटेंड थ्रू माइक्रोस्कोपिक रीजन इन द क्रिस्टल इट इज कॉल्ड लैटिस इम्परफेक्शन। यानी कोई भी वेल डेवलप्ड जो क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन आ जाए, किसी प्रकार का कोई विचलन आ जाए, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा उसको हम लैटिस डिफेक्ट या फिर लैटिस इम्परफेक्शन कहलाता है। व्हाई इज कॉल्ड सो, इसको लैटिस डिफेक्ट क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज प्रोड्यूसेस डिसकंटिन्यूटी in the lattice used to describe the actual periodicity of the atomic array in a crystals। यानी जो क्रिस्टल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लैटिस होते हैं, उसके अंदर अगर जो वेल अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के अंदर किसी प्रकार के डेविएशन से उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी पीरियडिसिटी का मतलब होता है जो इसके रो और जो कॉलम्स होते हैं, रो और जो कॉलम्स होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं,
उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन आ जाए तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है उसको हम लैटिस डिफेक्ट कहेंगे। दीज आर टू टाइप्स, इसके दो प्रकार हैं, एक तो लाइन डिफेक्ट होता है जो कि वन डायमेंशनल, और दूसरा प्लेन डिफेक्ट होता है जिसको टू डायमेंशनल कहा जाएगा। लाइन डिफेक्ट के अंदर दिस डिफेक्ट्स दैट एक्सटेंड्स अलोंग द लाइन इन ए क्रिस्टल आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। मीन्स जैसे ये कोई क्रिस्टल सिस्टम है, इसके जो पार्टिकल्स है वेल अरेंज्ड हैं और एक लाइन के अंदर, अगर इसमें से किसी प्रकार का डेविएशन आ जाए, यानी ये जो लाइन है उसमें कंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यूट हो जाए, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लाइन डिफेक्ट कहा जाता है। तो दिस डिफेक्ट दैट एक्सटेंड अलोंग द लाइन इन ए क्रिस्टल आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। यूजुअली कॉल्ड ए डिसलोकेशन, इसको डिसलोकेशन भी कहा जाता है। डिसलोकेशन अकर्स अलोंग द रोज एंड कॉलम, जो इसके रोज और कॉलम है उसके अंदर जो डिसलोकेशन है उसके कारण ये उत्पन्न होगा। तो डिसलोकेशन अकर्स अलोंग द रोज एंड कॉलम ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस डिफेक्ट डिस्क्राइब्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड नोटेबली मेटल्स। तो ये ज्यादातर जो प्लास्टिक वाले जो डिफॉर्मेशन सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज डायरेक्शन स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है, यानी जो डायरेक्शन होती है इसको डायरेक्शन स्पेसिफिक डिफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि जो वेल अरेंज्ड एक ही डायरेक्शन के अंदर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लाइन के अंदर होते हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशन की वजह से इसको डायरेक्शन स्पेसिफिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। इट इज टू टाइप्स, इसके भी दो प्रकार हैं, एक एज डिसलोकेशन होता है और दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एज डिसलोकेशन की। नेक्स्ट जो लाइन डिफेक्ट्स हैं, इट इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो जो लाइन डिफेक्ट है उसको हम दो अलग अलग भागों में क्लासिफाई करते हैं। टू टाइप्स का होता है, एक एज डिसलोकेशन होता है, दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन होता है। एज डिसलोकेशन के अंदर क्या होगा कि जो वेल अरेंज्ड क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर उस जो पार्टिकल्स क्रिस्टल के अंदर होंगे वो वेल अरेंज्ड एक लाइन के अंदर होते हैं। अगर उस लाइन के अंदर बीच में किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, एज से उसका डिसलोकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम एज डिसलोकेशन या एज डिफेक्ट कहलाता है। तो देखिए एज डिसलोकेशन, दिस टाइप ऑफ डिसलोकेशन कंसिस्ट्स ऑफ ए स्ट्रेंथ ऑफ द एटम। जो एटम्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर डिसलोकेशन के कारण उत्पन्न होंगी। ईच ऑफ विच हैज वन लेस एटम कोऑर्डिनेटिंग इट देन इज रिक्वायर्ड बाय द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में किसी भी एक जो लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से कोई भी एटम्स है वो क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उसका जो कोऑर्डिनेटिंग जो समन्वय होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से उस एटम के क्रिस्टल सिस्टम में से एटम के मिस होने के बाद में जो उसका कोऑर्डिनेटिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे एज डिसलोकेशन, इंडिकेटेड बाय सिंबल 1। इसको सिंबल 1 से इंडिकेट किया गया है। देखिए यहाँ पर सारे के सारे एटम्स वेल अरेंज हैं और उस वेल अरेंज एटम के कारण कुछ यहाँ पर जो एटम्स होता है इस लाइन में से मिस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक ही लाइन के अंदर सारे एटम है वो वेल अरेंज है। अब यहाँ पर जो 1 किया हुआ है इसका मतलब यहाँ से कोई एक एटम है वो मिस हो गया, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग जो समन्वय होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है उसको हम एज डिसलोकेशन कहा जाएगा।
वाई इज इट कॉल्ड सो, इसको इसलिए कहते हैं एज शोन इन फिगर दिस डिफेक्ट appears to mark edge of a plane of atoms that has been inserted part way into the crystals, therefore it is called as edge dislocation or Taylor dislocation। तो एज डिसलोकेशन के अंदर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो वेल अरेंज पार्टिकल्स है उन एटम्स का बीच में से लॉस हो जाना या उसमें से बाहर निकल जाना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो उसका प्लेन होता है, जो एज होता है, जो किनारा होता है, वो क्या होता है, पार्टिकल से वो मुड़ जाते हैं। बाकी वाले जो पार्टिकल्स होंगे जहां से ये मिस होगा उसकी जगह खाली वैकेंट जगह होगी। तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, इस प्रकार से मुड़ जाने के कारण उसमें क्या आ जाता है, बेंड आ जाता है। इस कारण से जो किनारा होगा उसका वहां से उसमें फोल्ड आ जाएगा, तो उसको हम एज डिसलोकेशन कहा जाएगा। कॉन्सिक्वेंस देखिए, प्लास्टिक्स डिफॉर्मेशन इज परमिटेड इन सॉलिड्स, यानी जो प्लास्टिक्स वाले सॉलिड्स होते हैं विशेषकर उसी में होता है, क्योंकि जब प्लास्टिक होता है उसको हम थोड़ा सा हीट वीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके जो वेल अरेंज पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें जो लाइंस में एक लाइंस के अंदर होते हैं, तो वो क्या होगा, जब हीट करेंगे तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स मिस हो जाने की वजह से या इधर उधर हो जाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, किनारे से वो मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो डिफॉल्ट होगा उसको हम कहेंगे एज डिसलोकेशन। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लास्टिक की फॉर्मेशन के अंदर ये सारे पार्टिकल अरेंज है, बीच में से यहाँ पर एक जो लाइन से वो मिस हो जाती है, यानी कुछ पार्टिकल्स इसमें से मिस हो जाता है। अब उसमें से देखिए आप किनारों से किस प्रकार से अदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं वो किनारों से मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिफेक्ट होता है तो उस डिफेक्ट को हम एज डिसलोकेशन या एज डिफेक्ट कहा जाता है। इसको टायलर नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस कारण से इसको टायलर डिसलोकेशन भी कहा जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रू डिसलोकेशन की। तो देखिए स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए लाइन डिफेक्ट के अंदर स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर उन पार्टिकल्स या जो एटम्स होते हैं वो अपने लाइन में से मिस नहीं होते, बट उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी सेम रहता है, लेकिन उसका जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे होंगे एक वेल अरेंज्ड क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट की वजह से इसका देखिए आप जो एक भाग यहाँ से नीचे की ओर प्रेस हो जाता है, फिर क्या होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कोऑर्डिनेशन अपन बोलते हैं, जो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसका जो पॉलीहाइड्रॉन है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का जो डिफॉल्ट होता है उसको हम स्क्रू डिसलोकेशन कहा जाएगा। तो देखिए इसमें स्क्रू डिसलोकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्गर्स, ये बर्गर्स साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था 1939 में, एंड सो कॉल्ड बर्गर डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, इसलिए इसको हम बर्गर डिसलोकेशन या स्क्रू डिसलोकेशन कहेंगे। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लाइन ऑफ एटम्स ईच ऑफ विच हैज द करेक्ट नंबर ऑफ एटम्स कोऑर्डिनेटिंग इट, यानी उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर उसका जो कोऑर्डिनेटिंग नंबर होगा वो तो करेक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। However, the coordination polyhedron is distorted, उस क्रिस्टल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन होता है, यानी उसका जो संरचना होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियरली सीन इन 3D व्यू, इसको हम 3D व्यू के द्वारा क्लियरली पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं।
when one part of crystal is displaced relative to the rest of the crystal, यानी उस क्रिस्टल सिस्टम का जो एक पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, बाकी वाला जो पार्ट्स होता है वो एज इट इज रहता है, उसका कुछ जो पार्ट्स होता है वो क्या हो जाता है, अपने वेल अरेंज पार्टिकल सिस्टम से, क्रिस्टल सिस्टम से जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन होता है उससे क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो डिस्प्लेस्ड टर्मिनेटर विद इन द क्रिस्टल इट्स कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। तो आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर स्क्रू डिसलोकेशन में इसका जो एक पार्ट्स होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है अभी, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन होता है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है या जो डिसलोकेशन है इसको हम स्क्रू डिसलोकेशन, और ये बर्गर नामक साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बर्गर डिसलोकेशन भी कहेंगे। तो ये था लेटेस्ट डिफेक्ट के अंदर लाइन जो डिफेक्ट है, उस लाइन डिफेक्ट के दो पार्ट्स अलग अलग, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइन डिफेक्ट के बाद में प्लेन जो डिफेक्ट है, टू डायमेंशनल, उस प्लेन डिफेक्ट के अंदर भी दो अलग अलग भागों के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। एक का ग्रेन बाउंड्री होती है, एक का स्टॉकिंग फॉल्ट होता है। तो प्लेन जो डिफेक्ट होगा वो उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो वेल अरेंज्ड सरफेस या जो प्लेन होती है उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो उस प्रकार का जो डिफेक्ट है उसको हम प्लेन डिफेक्ट कहेंगे। और ये जो दो अलग अलग प्रकार का ग्रेन और स्टॉकिंग है, तो नेक्स्ट अगले वीडियोस में हम जो प्लेन डिफेक्ट है इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।